नमस्कार, मैं शैलेश पांडे, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश का प्रवक्ता हूं। आज मैं आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सभी के नेता और इस वक्त वो विश्व नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में लोगों से जानने और लोगों को बताने, संपर्क से समर्थन इस अभियान के अंतर्गत आज मैं आया हूं। हमारे शहर के एकमात्र पद्मश्री राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता आदरणीय ब्रह्मदेव पंडित जी से। ब्रह्मदेव पंडित जी मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की मूर्ति बनाने के कलाकार हैं। यहाँ पर उनका स्टूडियो है, वर्कशॉप है और इनके हाथों के कारीगरी, मिट्टी के बर्तनों और मिट्टी की कारीगरी जो प्राचीन पारंपरिक हमारी भारतीय कला है, उस कला के जो कदरदान हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनके द्वारा बनाए कलाकृतियाँ, मिट्टी के बर्तन, विदेशों में भी उनकी बहुत मांग है। भारत सरकार के भी कई कलाकृतियों के प्रोजेक्ट आपके माध्यम से हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार, देश के अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा भी बहुत सारी कलाकृतियां बनवाई गई हैं पंडित जी के द्वारा। पंडित जी हम सभी के लिए एक आन बान और शान का विषय है, क्योंकि ऐसे बड़े ही उदार, बड़े ही सस्नेह, बड़े ही विनम्र स्वभाव के धनी पंडित जी हम सभी के लिए एक बड़े ही उम्दा कलाकार हैं, जो हमारे शहर का ही नहीं, हमारे महाराष्ट्र का ही नहीं, हमारे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रहे हैं। आज हम जानेंगे उनसे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किए गए इन 10 सालों में जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धि, उन विकास कार्यों से आपकी कला के क्षेत्र को क्या फायदा हुआ है, क्या उपयोगिता हुआ है और आपके अनुभव क्या हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके कार्यों से। सबसे पहले तो उनकी बहुत, जितना भी बड़ाई करेंगे उतना कम है जी। क्योंकि इसलिए बड़ाई करना चाहते हैं, एक कोई होनहार व्यक्ति नहीं है, फिर भी उन्होंने होनहार बनाए। और ख़ास करके मैं देख रहा हूँ 5 साल के अंदर हमारे बिहार की कला, जैसे मधुबनी पेंटिंग है, वो सिर्फ पेंटिंग करती थी, ऑर्डनरी औरत है, और उनको ये मालूम नहीं था कि क्या कहाँ होगा, लेकिन उन्होंने इतना पद्मश्री दे के उनको इतना मान और सम्मान मिला है जो रोते रहती है आज जी। और अभी हाल में इस साल और एक पासवान जी को मिला है, वो खास कर पद्मश्री है। वो एक ऑर्डनरी खजूर के वो बिनते हैं, उसके ऊपर टोकरी वगैरह उसके ऊपर मिला है, हस्तशिल्प। हाँ, हस्तशिल्प पे मिला है। वो तो आश्चर्य की बात, बेचारे को खाने को नहीं है, फिर हाँ रहने को नहीं है, फिर भी उनको एक पद्मश्री मिला है। तो कितने गरीबों पर ध्यान देते हैं। मतलब ये कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम का बहुत ही बारीक नजर रहता है कि वो गरीब से गरीब, आदिवासी, वनवासी और आंतरिक क्षेत्रों में देश के जाकर भी जो सच्चे कलाकार हैं, उम्दा कलाकार हैं, जो प्रतिभावान कलाकार हैं, भले वो गरीब है ही क्यों नहीं है, लेकिन उनको भी सम्मान देने का, और वो भी सम्मान जिला स्तर या राज्य स्तर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे पद्मश्री पुरस्कार देने का जो काम किया है, उसकी आप बहुत बहुत सराहना करते हैं। तो पंडित जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप जो ये मिट्टी की कला, प्राचीन कला को आज आप जीवंत रखें, आप जैसे बहुत ही कम लोग हैं इस देश के अंदर जो हिंदुस्तान की, अपने देश की इस भारतीय कला को जिंदा रख के पूरे देश और विदेश में उस कला का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उस कला को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये काम करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं या उपलब्धियों से
आपको आपकी कला के इस क्षेत्र को कुछ व्यक्तिगत फायदा हुआ है? जी जी, बहुत फायदा हुआ है। तो उसके मैं- बारे में थोड़ा सा हाँ। बताएंगे। मैं खास करके बोलना चाह रहे हैं कि हमारी पूरी भारतवर्ष में जी मिट्टी के काम जो कुम्हार है देश के, जी तो वो खास करके बहुत उनको दबा हुआ महसूस होता है जी और घिरना महसूस होता है कि मैं तो छोटा जात हूँ। जब हम बर्तन बनाएंगे तो शायद मेरे पास हमारी लड़की है तो बर्तन बनाने के ढंग से गरीब समझता हो तो शायद शादी भी नहीं करे, इतने उनको ये महसूस होता है। जी तो मैं उस चीज़ के लिए मैं खास करके अपने आप को खूब गर्व समझता कि उसको भेदभाव तोड़ के मैं आज भी मिट्टी के काम में लगे हुए हैं। लगन से लगे रहते हैं और मैं उसके लिए कम से कम तो 12 से 15 घंटे टाइम देने के तैयार है और ना थकता हूँ ना तो कभी ज़्यादा सोते हैं, हमेशा काम में लगे रहते हैं और समाज के लिए भी बहुत बांट रहे हैं अपनी कला को देश में। जी हाँ, अब बढ़ रहे हैं जी और इसी परिधि में अभी पटना गए थे तो पटना में भी कुछ कुम्हार लोग को लगन आया, वहाँ हमारे उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो मैं चाहते कि वो उनको छोटापन नहीं लगे, गरीब अपने आप को समझे कि मैं कुम्हार हूँ, तो उनको कला के रूप में उनको दिखाना चाहते हैं। जी गांव के मटके के घड़े वो नहीं दिखाना चाहते जी। और वो बहुत अभी रुचि से काम कर रहे हैं और बढ़ा भी रहा है। बहुत सुंदर कार्य आप कर रहे हैं। मोदी जी की से जो फायदे हुए हैं आपकी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के, उनको 2-3 पॉइंट में आप बताइए। खास करके फायदा हुआ है हमारे अभय लड़का जी को अभी इस साल नेशनल अवार्ड मिला, राष्ट्रीय पुरस्कार। क्या बात है। और अब वो फायदा ही माना जाएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे लड़के में ज्यादा वर्णन नहीं कर सकता मतलब है। आपकी तीसरी पीढ़ी भी मैंने देखा है कि आपकी तीसरी पीढ़ी भी आपके पदचिन्हों पर चलते हुए कला के क्षेत्र में वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं और बहुत बहुत बधाई हो कि आपके सुपुत्र अभय जी को यह राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। जी और मोदी जी ने भी कुछ दिया है आपको, मैंने सुना है। एक हमारा हैंड ऑफ क्ले बुक हमारे ऊपर लिखा गया है। जी जी जी। तो उनको संदेश ने हमको लिख के दिए हैं। मोदी जी ने? मोदी जी के पत्र है। अच्छा, ये है क्या? अच्छा, अरे वाह वाह। तो ये आप देख रहे हैं कि ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पंडित जी को ये जो हैंड ऑफ क्ले जो पुस्तक लिखी गई आदरणीय पंडित जी के ऊपर इनके कला के क्षेत्र के योगदान के लिए, उसकी शुभकामना का ये पत्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व नेता नरेंद्र मोदी जी ने दी है। तो ये थे पंडित ब्रह्मदेव, जो एक महान कलाकार हैं, हमारे देश की महान धरोहर हैं। हमने उनसे जाना देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां, योजनाओं से इन्हें क्या लाभ हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।